तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिससे सुनकर आपको यकीन भी नहीं होगा कि सच में ऐसा हो सकता है। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। इकबाल एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। इकबाल के पिता जो थे वो बीमार रहा करते थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले जाता है। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई उसे कुछ पता नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था और अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, ईकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ इकबाल के अब्बू ही उसे ईकू कह के बुलाते थे। इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा अचानक गेट बंद हो जाता है और वो एकदम घबरा जाता है। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो बेचारा उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट भी था जो दूसरी तरफ था और उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता था। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर इकबाल दूसरे गेट तक जाने का फैसला लिया और वह सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। तो वह उस आदमी से पूछता है और उसके पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? तो अचानक उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया और उसकी दोनों आंखें लाल था। उसकी जो दोनों आंखें थी वो लाल थी और उसका सिर अचानक से पीछे की तरफ घूम गया। इकबाल को गुस्से से देख रहा था और उसकी दोनों आंखें इकबाल को गुस्से से देख रही थी। यह देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला वह लेता है। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगता है। अचानक अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा है और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे कि वो औरत सालों से कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के तरफ आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था और वह डर रहा था। अचानक इकबाल का पैर जो है वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वह वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ के नीचे की तरफ देखता है कि उसका पैर कौन खींच रहा है तो वह देखता है कि उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका है। और अचानक उसे ऐसा लगा कि जब उसे यह लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर की तरफ खींच रहा है तो वह नीचे पैरों की तरफ देखता है तो वह देखता है कि वही औरत जो अभी उसके पीछे पीछे आ रही थी वह औरत उसका पीछे जमीन में पैर खींच रही है और उसको कब्र में अपने साथ लेकर जा रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर धंस चुका था और वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो अचानक वह देखता है कि उसका कोई हाथ पकड़ता है और उसको ऊपर की तरफ खींचता है और जैसे ही उसका हाथ वो ऊपर की तरफ खींचता है और वह अचानक पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और बाहर निकलते ही वह सीधे कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया दूसरे गेट से। तब उसे ये समझ में आता है कि जो ऊपर उसे खींच रहा था वह कोई और नहीं, वह उसके अब्बू ही थे। इसलिए कहते हैं ना, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं, आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ईमेल आईडी पे अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।